नमस्कार साथियों, मैं रेनू रंगा वैदिक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन में कर्ज से आ रही परेशानियों को दूर करने के उपायों के बारे में। आज के इस महंगाई के दौर में आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया है। कई बार अपनी और परिवार की जरूरतों के लिए कर्ज लेने की स्थिति बन जाती है, क्योंकि जो सैलरी मिलती है या आमदनी आती है वह मंथली खर्चों को पूरा नहीं कर पाती और फिर यही जिंदगी को मुश्किल में डाल देती है। कभी मंथली किश्त तो कभी दूसरों से लिया गया धन, इनको चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी यह कर्ज खत्म नहीं होता। ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि कैसे भी कर्ज से मुक्ति मिल जाए और जीवन पटरी पर आ जाए, लेकिन कई बार तो मेहनत करने के बाद भी अच्छा फल नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं उन अनुभूत शास्त्र सम्मत उपायों के बारे में जिनसे न केवल कर्ज से मुक्ति मिलती है बल्कि धन प्राप्ति के मार्ग भी खुलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सबसे पहला उपाय है पीपल के वृक्ष की पूजा। पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि का वास माना गया है। माना जाता है कि अगर आप श्री हरि को मनाएंगे तो लक्ष्मी जी उनके साथ स्वयं चली आएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। इसलिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सुबह अथवा शाम पीपल के वृक्ष की पूजा प्रारंभ करें। पीपल देव को जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा आपको 36 शनिवार लगातार करना है। जैसे जैसे आप यह उपाय करेंगे वैसे वैसे आपका कर्ज धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा और आर्थिक समृद्धि के शुभ संयोग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा उपाय है श्री शिव दारिद्र दहन स्तोत्र के नित्य पाठ करने से किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, दारिद्र्य दूर होता है और आर्थिक समृद्धि आती है। दिन की तीनों संध्याओं में इसका नित्य पाठ करें। कम से कम 108 दिनों तक इसका जाप करने से आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। 1000 पाठ करने से यह स्तोत्र सिद्ध होता है। तीसरा उपाय है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ। किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। नित्य इस पाठ को करें। पाठ करने से पहले भगवान हनुमान जी का ध्यान करें और उनसे अपनी मनोकामना कहें। कम से कम 108 दिनों तक नित्य इस पाठ को करें। यदि संभव हो तो मंगलवार और शनिवार को इसका कम से कम 7 बार पाठ करें। हनुमान जी निश्चित ही आपको बल एवं पराक्रम प्रदान करेंगे एवं आपकी कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूती प्राप्त होगी और जल्द ही ऋण मुक्ति के मार्ग खुलेंगे। चौथा उपाय है ऋण मोचन महागणपति स्तोत्र का पाठ। किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के बुधवार से ऋण मोचन महागणपति स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। नित्य इस पाठ को सुबह के समय करें। पाठ करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें एवं उनसे अपनी मनोकामना कहें। कम से कम 108 दिनों तक नित्य इस पाठ को करें। 1100 पाठ करके इसे सिद्ध करें। भगवान गणेश निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पांचवा उपाय है श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत। भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। किसी भी माह की पूर्णिमा से आप यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर और विशेष रूप से पूजा कक्ष को साफ करें। जहां आप सत्यनारायण पूजा करना चाहते हैं, एक लकड़ी का तख्ता लें और उस पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या मूर्ति को श्री यंत्र के साथ रखें। श्री यंत्र देवी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। मूर्ति के सामने एक दिया जलाएं। पानी से भरा कलश रखें। मूर्ति को फूलों से सजाएं और विशेष भोग प्रसाद के रूप में पंचामृत और पंजीरी चढ़ाएं। भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि उसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत कथा करें, तत्पश्चात आरती करें। बिना प्रसाद ग्रहण किए आसन से नहीं उठें।
21 पूर्णिमा व्रत पूर्ण करें और फिर व्रत का उद्यापन करें। श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। इन उपायों के साथ साथ यदि आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। जिस ग्रह से आप पीड़ित हैं, यदि उसका भी उपाय साथ में हो जाए तो उपाय के फल में तेजी आ सकती है। सभी उपायों के मूल में है श्रद्धा, विश्वास और मन के भाव। अतः जो भी उपाय करें उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। कुंडली विश्लेषण और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। विश्वास है तो समाधान है।